ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। नाउ जैसे ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आप ये मत शुरू करना। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक चार्ट ड्रॉ करोगे। ये चार्ट क्या होगा, कॉमर्स किसका भाग है, बिजनेस। बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग भाग है इंडस्ट्री। कस्टमर तक कौन पहुंचाता है, कॉमर्स। कैसे पहुंचाता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो आपका ड्राइंग ये इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप शुरू करोगे। ट्रेड किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, ट्रेड किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका पार्ट है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी जो एक्टिविटी ह्यूमन करता हो, उसमें से कमाने की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। कमाने में एक एक्टिविटी है बिजनेस। बिजनेस के दो भाग है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री गुड्स बनाता है, कॉमर्स कस्टमर तक पहुंचाता है। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए खरीदी बिक्री और मददगार ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आया समझ में। सो अभी एक एक करके देखेंगे। ट्रेड किसका एसेंशियल पार्ट है, कॉमर्स। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इधर फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल मतलब गुड्स मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा है, वॉलमार्ट, जो फिजिकल गुड्स में वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और वर्चुअल जिसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है, अमेजन। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना, मिंत्रा, ये सब इंडिया में, लेकिन अमेजन वर्ल्ड में सबसे बड़ा। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। सी अवेलेबल क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री ने तो बना दिया है, बट कॉमर्स कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। सो बेसिकली व्हाट डज कॉमर्स डू, ठीक है, गुड्स को कंज्यूमर और यूजर्स तक पहुंचाया जाए। दिस डेज गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल। आपको विश्वास नहीं होगा, वंदे एक्सप्रेस जो कि ट्रेन है, हर हफ्ते 3 वंदे एक्सप्रेस बनाने का इनका प्लान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर दिया है। और जो महाराष्ट्र में कौन सी जगह है जहां बन रहा है, लातूर, 2 जगह पे बन रहा है, उसमें से महाराष्ट्र में लातूर। तो लार्ज स्केल में बन रहा है। अभी एक एग्जांपल देता आईफोन का। आईफोन वर्ल्ड में 100% चाइना में बनता था, इंडिया में 99% बनता था, 1% इंडिया में था। अब कोविड की वजह से जब लॉकडाउन हुआ चाइना में, तो क्या किया इसने, एप्पल ने, एप्पल चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कम कर दिया। अब वो 99 से 93 में आ गया, इंडिया में 1% से 7 में आ गया। इंडिया में 56,000 करोड़ के आईफोन्स बन रहे हैं लार्ज स्केल में। इतना लार्ज स्केल में कि एप्पल के फोन खुद एप्पल नहीं बनाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन। इंडिया में मेन ये दो है। पेगाट्रॉन को इतना काम है कि वो सेकंड फैक्ट्री ढूंढ रहा है, किसके लिए, आईफोन 14, 13 ये सब बनाने के लिए। ठीक है, सो आजकल लार्ज स्केल में इंडस्ट्री बनाता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स जो इतना सारा बनाता है, तो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए। भारत में 30 करोड़ गाड़ियां रास्ते में, 35 लाख कार्स बनते हैं साल में, 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बनते हैं। तो इतने सारे गाड़ियां कस्टमर तक तो पहुंचाना होगा। सो बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि वही गुड्स कस्टमर तक पहुंचाया जाए। करोड़ों दुकानें हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं, लेकिन दुकानें के लिए तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, गुड्स गोडाउन में रखना पड़ेगा जिसमें वेयरहाउस आएगा। बिना इंश्योरेंस के कार बेचते नहीं तो इंश्योरेंस का रोल आएगा, कर्जा है तो फाइनेंस का रोल आएगा, दलाल बीच में आएंगे तो मर्केंटाइल एजेंट्स बोलेंगे, गुड्स कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करना है तो एडवर्टाइजिंग लगेगा। ये सबको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या तो एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। ये सब जो रुकावटें धंधे के वो क्लियर करते हैं। सो बिजनेसमैन व्यापार करते हैं, व्यापार नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज लार्ज स्केल में कैसे होगा, इंडस्ट्री तो बनाएगा बट कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। अभी जब कोविड के टाइम में या पहले टाटा ये लोग का गुड्स बन रहा था बट बिक नहीं रहा था, ऐसे होता है मार्केट जब डाउन रहा, तो कंपनी क्या करती है, जब कार्स ऑलरेडी वेयर हाउस में बहुत सारे हैं, तो 1 हफ्ता 15 दिन फैक्ट्री बंद। एक तो मेंटेनेंस का कारण रहता है, मेंटेनेंस 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन एक्चुअली रियल कारण ऐसा भी होता है, ये महिंद्रा ने भी किया, मारुति ने भी किया, टाटास ने भी किया, लेकिन उनका असली कारण था चिप शॉर्टेज।
चिप्स जो आते हैं गाड़ी में, चिप्स जो आपके मोबाइल में रहते हैं, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स, सबका गढ़ है बनाने वाला ताइवान। और इंडिया इतना डिपेंडेंट था चाइना में, वॉशिंग मशीन और आपके मोबाइल्स, कार्स, तो कार्स का प्रोडक्शन कम हो गया। तो दिक्कत ये भी आता है कि तुम्हारे पास स्टॉक, एक तो गुड्स बिक नहीं रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल बन नहीं रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। दूसरा कारण है कि डिमांड ही नहीं है, तो आपके वेयरहाउस में पड़े हुए हैं। तो मार्केटिंग के जरिए लोग कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आप जब अमेजन फ्लिपकार्ट में 50% 75% ऑफ देखते हैं, तो कई बार प्रोडक्ट पुराने रहते हैं, 1000 रुपए का 250 में मिल रहा है तो लोग ले लेते हैं, हो सकता है 1-2 साल पुराना हो, तो एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट करके लोग बेच देते हैं। सो एक्टिविटीज जो मदद करते हैं व्यापार को, उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या तो एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। ये एक्टिविटीज वो नेचर है जो इंडस्ट्री और ट्रेड को मदद करते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, ये सब आएगा। सो ये सारे चीजें किसको मदद देते हैं? किसको मदद देते हैं? व्यापार को। इनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एक और नाम क्या है? एड्स टू ट्रेड। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। सो इसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बिना गुड्स कैसे होगा? तुम दुकान में जाओगे, आजकल 10 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई में हर रोज होते हैं। उसके लिए क्या लगेगा? बैंकिंग। बैंकिंग मोबाइल के बिना कैसे होगा? अभी तो आगे चलकर ऐसा भी आएगा, आपका इंटरनेट नहीं है फिर भी आप दुकानदार को पे कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब मोबाइल में आ जाएगा, आपको कार्ड अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतना आगे आ जाएगा। फिर एक गलत अफवाह फैलता है कि यूपीआई के चार्जेस लगेंगे। नहीं, आपको कोई चार्जेस नहीं है यूपीआई के कस्टमर को। दिन इनफैक्ट यूपीआई इंडिया का इतना फेमस हुआ है कि अमेरिका में यूपीआई नहीं है। अमेरिका में एक आपका 50,000 रुपया एक आदमी को एक चेक देना है आपको, एक बैंक से दूसरे बैंक, तो करीबन 2,500 तो चार्ज लगता है चेक देने का। समझ में आ रहा है? सो वहां पे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने को आपको 2,500 रुपये लगेगा। इंडिया में 2 सेकंड में कर दो यूपीआई। गूगल पे जो इंडिया में टॉप में आता है, गूगल पे, फोन पे, गूगल पे ने अमेरिकन गवर्नमेंट को बोला था कि इंडिया की तरह सिस्टम अपनाओ। और अमेरिका, जापान में वोटिंग कागज में होता है, पर्चियां। अपने यहाँ मोबाइल, अपने यहाँ मोबाइल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रहते हैं। ठीक है, वहां पे कोविड का इंजेक्शन लिया है, क्या गारंटी? आप जेब से कागज निकालोगे। इंडिया में आप क्या निकालोगे? मोबाइल निकालोगे। कोविन ऐप है ना। सो इंडिया बहुत आगे है। लोग बोलते हैं अमेरिका आगे है, बैंकिंग में इंडिया आगे। 80% वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है? इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर। वर्ल्ड के बैंक्स जो है, 80% बैंक्स इन्फोसिस का फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। करेक्ट? सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंटीग्रल पार्ट है। नाउ इसमें दिस एक्टिविटीज जो रुकावटें हैं, पहली बात, कस्टमर तक कैसे गुड्स पहुंचाया जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो गोडाउन लगेगा, कैसे स्टोर करेंगे? वेयर हाउस लगेगा। पे कैसे करेंगे? बड़ा रकम है तो बैंकिंग। तो जो रुकावटें हो सकते हैं गुड्स खरीदी बिक्री में, एक तो स्टॉक का रुकावट आएगा, कस्टमर को अवेयरनेस कैसे होगा, एडवर्टाइजमेंट का रुकावट आएगा, हर जगह पे गुड्स नहीं हो सकता है तो दलाल लगते हैं। तो ये सब रुकावटें जो हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हटाता है। उसमें कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा उसका रुकावट हटाता है ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मशीनरी, मैन, मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग क्या करता है? बैंकिंग इज अ बैंक इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स इन मनी। मैं आपसे कर्ज 1 लाख का डिपॉजिट लूंगा, आपको 4% दूंगा। दूसरे को कर्जा दूंगा, उससे 9% चार्ज करूंगा। मेरा कमाई कितना? 5%। आपका कमाई कितना? 4%। सामने वाले जिसको कर्जा दिया उसका धंधा शुरू हुआ, वो 9% मुझे दे रहा है, वो 15% कमाएगा धंधे में पैसा लगाकर। सो बैंकिंग कर्जे का रुकावट पूरा करता है। इंश्योरेंस जो रिस्क को कवर करता है, जैसे कि यहाँ से आपको गुड्स बहुत दूर भेजना है, अमेरिका भेजना है, बट समुद्र में ये आ गया तो, तूफान कुछ आ गया तो, सुनामी आ गया तो मैं अपने शिप का और कार्गो दोनों का इंश्योरेंस करता हूँ, उसको कर सकता हूँ, उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। आप गुड्स आग से ना जले उसका फायर इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। सो बैंकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, इंश्योरेंस रिस्क कवर अप करता है। वेयर हाउसिंग में क्या होता है? अभी अमेजन नेक्स्ट डे डिलीवरी बोलता है,
आपको नेक्स्ट डे बॉम्बे में, नासिक में, पुणे में कैसे मिलता है? अमेजन का वेयरहाउस है भिवंडी में, आपने ऑर्डर दिया, वहां से गुड निकल के आपको डिलीवरी मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन देता है कंज्यूमर्स को। अभी 1 अप्रैल में सबका हॉलमार्क कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। सो आप गोल्ड लेने से पहले सबसे पहले क्या पूछोगे? हॉलमार्क दिखाओ। हॉलमार्क का एक चार्जेस रहते हैं, आप जाकर गोल्ड ये सब का हॉलमार्क करा सकते हो। इन अदर वर्ड्स, वो दीज एक्टिविटीज, मूवमेंट, स्टोरेज, फिनेंसिंग, रिस्क कवरेज, सेल्स, प्रमोशन, ये सारे चीजें जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सॉर्ट आउट करेंगे। बेस्ट है आप क्या करोगे, आप जब ड्रॉ करोगे कॉमर्स ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इतना ड्रॉ कर लेना। ऑक्सिलरीज ट्रेड में भी इंटरनल जो भारत के भीतर होता है, एक्सटर्नल जो भारत के बाहर होता है, वो भी लिख सकते हो। इंटरनल में होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा। एक्सटर्नल में इंपोर्ट, आपने जापान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, दैट इज इंपोर्ट। आपने अमेरिका को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दवाइयां बेचे, उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। आपने अमेरिका से खरीदा, श्रीलंका को बेचा, उसको इंटरपोर्ट बोलेंगे। तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपका कॉमर्स का ये भी काम हो जाएगा। मतलब आपका ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपने हर एक चीज को बता दिया। आया समझ में? तो इस प्रकार से लिखना का ये डाउट। सर ट्रेड है आपने पता है या फिजिकल और वर्चुअल रहता है, पर अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट जो रहते हैं वो फिजिकल शॉप से ही लेते हैं ना अपने प्रोडक्ट। हाँ, तो फिजिकल और वर्चुअल में फर्क ये है, आप नासिक में बैठे हो, आप वर्चुअल ऑर्डर किया हो, फ्लिपकार्ट किससे ले रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्चुअल ऑर्डर लिया है, ऑर्डर वर्चुअल लिया है और वो कुरियर के थ्रू आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन फिजिकल मतलब आप दुकान में जाते हो, गुड्स चुनते हो, पैसा देते हो, दैट इज फिजिकल इन नेचर। इलेक्ट्रॉनिक में आपके घर पे, क्योंकि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, दैट इज वर्चुअल। इनफैक्ट वर्चुअल पे बोलने के लिए बहुत है। आजकल लिवाइस इंडिया में तो कम है, फॉरेन में जा रहा। आप दुकान में जाते हो और आपने लिवाइस के जीन्स आपको पसंद आया, इंडिया में फिटिंग जीन्स का साइज क्या है? 30, 32, 34, 36, बट आपका साइज 33 है तो दिक्कत होता है, टाइट होगा, और 34 है तो लूज होगा, ऐसे भी हो सकता है। सो वहाँ पे आप एक रूम में जाओगे, वो आपके कैमरा पूरा फोटो खींचेगा, और फिर ये जो फोटो आपका खींचा है वो आपका पूरा साइज मेजर हो गया, आप जाकर पे करोगे, तुरंत ऑर्डर जाएगा लिवाइस को, वो कस्टम मेड आपका साइज का बना के आपके घर भेजेगा। इतना फॉरेन में, ये इंडिया में आना शुरू हो गया है, आई थिंक बॉम्बे कहीं पे आ चुका है। कस्टम मेड आपके साइज फोटो लेके, वो 50 कैमरा रहते हैं, वो सब आपका साइज, आपको टाइट कपड़े पहन के जाने, और वो बराबर आपका साइज मेजर करके, लेजर सब आ गया ना भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है। तो आपके साइज का बना के, ऑफ कोर्स चार्ज महंगा रहेगा, सस्ता नहीं रहेगा, बट जिनको साइज का बहुत प्रॉब्लम आता है, आपके शूज का भी आपको एडिडास, बाटा, रिबॉक साइज में दिक्कत आता है। आपके ट्राउजर का वेस्ट में इतने सारे हैं, रेमंड यदि बोलेगा सेंटीमीटर या इसमें जो आता है ना इंच में, तो उनका साइज अलग रहेगा, एरो का अलग रहेगा, रेमंड्स का अलग रहेगा, सबका अलग अलग है। जो फॉर्मल ट्राउजर में तो इतना दिक्कत आता है, उसमें भी स्पोर्ट है, अल्ट्रा फिट है, स्लिम फिट है, अल्ट्रा स्लिम फिट है, रेगुलर है, तो इन सब में बहुत दिक्कत आता है। तो इसलिए आजकल जो दिक्कतें हैं ये हटाता है एड्स टू ट्रेड। सर पर इसमें आप फिजिकली जो प्रॉफिट रहता है उनका कम रहता है और वर्चुअल में ज़्यादा रहता क्योंकि है। वर्चुअल वालों जब, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वन प्लस ले लो। वन प्लस के एक ज़माने में स्टोर्स नहीं थे, तो वन प्लस वाले ने, अभी स्टोर्स आ गए, सपोजिटली 50,000 का तुम्हारा वन प्लस 11 शायद लॉन्च हुआ अभी, तो वन प्लस 11 दुकान में डाल दिया, तो दुकानदार को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, दुकानदार को एटलीस्ट 44,000 या 40,000 में देना पड़ेगा, दुकानदार 50 का आपको 45, 46 में देगा, तो आपको 40। अच्छा, अभी आपने क्या किया, दुकानदार को नहीं देके डायरेक्टली ऑनलाइन बेचा, तो 45 में बेचोगे तो आपको एक्स्ट्रा 5,000 मिलेगा ना, होलसेलर रिटेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली कंपनी और कस्टमर। तो आपको होलसेलर और रिटेलर को मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, तो वो एडवांटेज है ऑनलाइन का, इसलिए ऑनलाइन सस्ता मिलता है ऑफलाइन से, क्योंकि होलसेलर रिटेलर का मार्जिन माइनस हो जाता है, तो वो बेनिफिट वो लोग कस्टमर को पास करते हैं, इसलिए वो लोग इतना सारा डिस्काउंट देते हैं। आया समझ में? तो ये ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का बेसिक लेवल पे थियरी था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना,
और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम वीडियो दे देंगे। ओके।